नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी इनसाइट में और मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। आज बात करेंगे मंडला जिले की, जहां घुघरी विकास खंड में ग्रामीण पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। लगभग 2 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि वे कलेक्टर से लेकर सभी अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत करा चुके हैं, बावजूद इसके कोई समाधान नहीं हुआ। ग्राम पंचायत ने लगभग 1 साल पहले कुआं बनवाया था, जिसकी खुदाई अधूरी छोड़कर सरपंच से लेकर सीईओ उपयंत्री ने बिन काम की लाखों की राशि डकार ली है। वहीं वर्तमान में सरपंच के रहते कई घोटाले और भ्रष्टाचार भी हुए हैं, जिससे परेशान ग्रामीणों ने अब मुख्य मार्ग पर पत्थर रख रास्ता जाम कर दिया। वहीं आनन फानन में पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग ने समझाइश देकर रास्ता चालू कराया और जल्द ही पानी की व्यवस्था करने का आश्वासन भी यहां पर दिया है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और क्या कुछ समस्याएं हैं, सुनिए। 4,70,873 रुपये की राशि आवंटन थी, जिसमें 1,27,020 रुपये निकाल लिए गए हैं और कुछ भी काम नहीं हुआ है। हम ही लोग ग्रामीण लोग जो है, हम लोग 1200 रुपये जो हम लोग चंदा किए थे और जीसीपी के माध्यम से हम लोग जो है गड्ढा करवाए थे। पानी बारिश होने के कारण जो है बन नहीं पाई, कुछ अभी डल गया है, तो मास्टर जारी हो गए हैं, काम जारी होगा। भाई इनकी समस्या है, पानी की समस्या गांव की जटिल समस्या है। इसके लिए ये जगह मार और उठ करके लोगों मैंने चेताया है, पंचायत अन्य जो निकाय है उनको, तो इसके लिए उनको समझाइश देकर मार्ग चालू करवाया जा रहा है और जो भी वैधानिक इनके वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके तत्काल पानी की कोई ना कोई समस्या का हल। चलिए, तो हमने तस्वीरें आपको दिखाई और क्या कुछ समस्याएं यहां पर ग्रामीणों को उठानी पड़ रही हैं वो भी आपको सुनाया। तो ये परेशानी पानी की है। पानी के लिए ग्रामीणों को लंबा सफर तय करना पड़ रहा है और पानी पीने के लिए जद्दोजहद भी करनी पड़ रही है। भीषण गर्मी में पानी की मारामारी, 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना अब इन ग्रामीणों की मजबूरी और जरूरत बन चुकी है। अधिकारियों को कई बार मामले को लेकर अवगत भी कराया गया है और लेकिन किसी भी अधिकारी ने इस पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। अधिकारियों को कई बार अवगत कराया। 1 साल पहले ये कुआं बनवाया गया था यहाँ पर, और लेकिन जो खुदाई है वो अधूरी छोड़कर सरपंच से लेकर सीईओ अपनी मनमानी करते हुए आ रहे हैं अभी तक, और लाखों की राशि का भी गबन यहाँ पर अधिकारी और सरपंच के द्वारा किया जा चुका है। लगातार ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि वर्तमान सरपंच द्वारा कई घोटाले और भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर पत्थर रखकर रास्ता जाम कर दिया है। परेशान ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है। क्या कुछ परेशानियां हैं, किस तरीके से ग्रामीण अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, क्या निराकरण हो सकता है, आगे बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी चंदन बघेल जुड़ गए हैं। चंदन, क्या कुछ हालात हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप गए, आपने पूरा मामला समझा, कब से ये ग्रामीण जो है पानी की समस्या से जूझ रहे हैं? जी हिमांशा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारी IND 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो हमने देखा कि वहां जो कुआं बना हुआ है रोड के किनारे पे, गांव वाले लगभग 4-5 सालों से परेशान है उस कुएं को लेकर। और पानी की जो समस्या है, हर समय गर्मी के जो सीजन आता है उस टाइम पे वो काफी परेशान हो जाते हैं पानी के लिए। आलम ये है वहां पे कि गाँव वाले जो है 2-3 किलोमीटर दूर पैदल तपती धूप में पैदल चल के पथरीली रोड से जाकर दूसरे गांव से पानी लेके आते हैं और पीने को मजबूर हैं। वो जो कुआं है उसमें इतना खराब पानी है कि जो वृद्ध हैं और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं जो चल नहीं पाते धूप में, उनकी मजबूरी है कि वहीं पानी पीना पड़ता है उनको गर्मी में भी। जी चंदन जी, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है उसमें ये भी जानकारी सामने आई है कि जो कुआं है उसका निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया है, साथ ही जो लाखों की राशि है वो गबन कर ली गई है अधिकारियों के द्वारा। जी हिमांशा जी, क्या था कि 1 वर्ष पहले वो कुआं जो है स्वीकृत हुआ था पंचायत की तरफ से, तो उसकी राशि थी 4,70,000 रुपए, जो जानकारी हमें लगी, और उसकी राशि लगभग 1,27,000 करीब पंचायत के सरपंच सचिव द्वारा निकाल लिया गया है। और कुआं जो है जस के तस उसी हालत में है, अभी भी अधूरा छूटा हुआ है वो। और गांव वालों का कहना था कि कुआं जो खुदाई हुआ था तो उसमें हम लोगों गांव वाले लोग चंदा करके पैसा, और हमें खुद ही JCB से गड्ढा कराया है
पंचायत ने उसमें कोई सहयोग नहीं किया कुआं खुदाई करते समय। लेकिन पंचायत वालों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हमने मनरेगा के द्वारा उसका काम कराया है और उसलिए वो पैसा 1,27,000 रुपए निकाला, जबकि गांव वाले बोल रहे हैं कि सब ये गलत है, जबकि पूरा लीपापोती बता रहे हैं पंचायत वाले। ठीक है, फिलहाल चंदन जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ ग्रामीण जुड़ गए हैं, तिरेश मरावी। तिरेश जी, बहुत स्वागत है आपका AND24 में। जी मैम। जी तिरेश जी, जानना चाहूंगी किन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं और कितना समय हो गया है पानी की समस्याओं से जूझते हुए? ये 1 साल से अधिक हो गया मैम पानी की समस्या, जिसमें हम लोग सरपंच को भी आवेदन दिए थे और सरपंच ने जो है कुआं के लिए राशि भी निकाल चुका है इसमें, और राशि को जो है आहरण कर लिया गया है और कुआं को जो है अधूरा छोड़ दिया गया है। क्या पूरे जो क्षेत्र है आपका, जो विकास खंड है, सभी जगह पानी की समस्या बनी हुई है या कोई एक क्षेत्र है जहां पर पानी की समस्या लंबे समय से बनी हुई है? मेरे क्षेत्र में उसमें सभी जगह में पानी की समस्या है, मेरे विकास खंड मंडला जिले में भी। तो कितने सालों से तिरेश जी आप पानी की जो समस्या इससे परेशान हो रहे हैं? कहाँ से पानी भरकर लाते हैं? पीने के पानी के लिए आप क्या करते हैं? मैम, पानी पीने के लिए हम लोग बहुत दूर जाते हैं, हमारे नदी के पास जाते हैं। नदी के पास हम लोग गड्ढा खोद कर हम लोग जो है वहाँ के पानी लेकर आते हैं 1-2 किलोमीटर से। और अन्य कामों के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है, उसके लिए भी क्या वहीं से पानी भरकर लाते हैं? जी, नदी से ही लाते हैं मैम। किसी से शिकायत की है समस्या को लेकर? किसी को अवगत कराया? जी, कराए हैं सरपंच सचिव के, लेकिन ध्यान नहीं दे रहा है मैम। अच्छा, चलिए फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा। तिरेश जी, हम वापस आपसे चर्चा करेंगे। चंदन जी, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार जो समस्याएं बनी हुई हैं ग्रामीणों की, आपने किन जनप्रतिनिधियों से बात की है? क्या समस्या का निराकरण को लेकर किसी प्रकार की कोई बातचीत यहाँ पर की गई है? जी हिमांशु जी, हमने जनपद पंचायत के जो CO सर हैं उनसे बात की थी, तो उनका कहना है कि हमारे संज्ञान में है उस गांव की समस्या, उसके लेकर सचिव से शायद उनकी बात हुई थी। तो सचिव का कहना था कि हम अभी शुरुआती स्तर पर टैंकर, पानी वाला जो टैंकर है उसकी व्यवस्था कराकर कुछ सुविधा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें लगता नहीं कितने बड़े गांव में एक टैंकर से उनकी समस्या का हल हो जाएगा, क्योंकि पीने बस का पानी नहीं है उसमें। उनके गांव के मवेशी, बच्चे, बड़े, उनके रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, एक टैंकर पानी से पूरा नहीं हो पाएगा। तो आपने अधिकारी से जब बात की है, उन्होंने टैंकर के जरिए पानी भिजवाने की बात कही, लेकिन क्या ग्रामीणों को टैंकर के जरिए भी पानी मिल सका है? लगता तो नहीं है मैम। क्या वो लीपापोती वाला है सब, पूरा शासन प्रशासन जो है एक दूसरों के ऊपर बात प्रत्यारोप कर रहे हैं और ग्राउंड पे जो है उसका कुछ अमल होते दिख नहीं रहा है वहाँ। जी, और जिस कुएं की बात की जा रही है, जो 1 साल पहले बना था लेकिन अधूरा छोड़ दिया गया और जो राशि है वो गबन कर ली गई है, उसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? उसकी जानकारी ये है कि सरपंच सचिव लोग जो हैं दोनों मिले हुए हैं उस राशि के आहरण में, और अभी तक जो है उसका कुछ वो लोग निराकरण कर नहीं पा रहे हैं। मैडम जी, इससे पूर्व भी इन लोगों ने जो है आज से सन 2010 में यहाँ पर 1.5 करोड़ रुपए का घोटाला जो हुआ था, तो उसमें CO, उपयंत्री और बेलर स्टेटस सबके ऊपर कार्रवाई हुई थी। उस समय भी यही सरपंच पदस्थ थे। इनकी आदतन हो गया मैडम जी फर्जीवाड़ा करना। और इसकी शिकायत की गई है क्या? जी, इसकी शिकायत जो है जिला कलेक्टर पर, मतलब मैडम को शिकायत की गई और जन सुनवाई में की गई, परंतु इसका असर 2 माह होने के बावजूद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। चंदन जी, ये बताइए, जब शिकायतें की जा रही हैं तो इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, कोई जांच बिठाई क्यों नहीं जा रही है? ग्रामीणों का कहना है हिमांशु जी कि यहाँ पर जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास जांच के लिए आता है, तो यहाँ की टीम जो है लीपापोती करके जो है यहाँ पर सब बराबर कर देती है, दबा दिया जाता है। जी, लेकिन ये जानना चाहूंगी, क्या किसी जनप्रतिनिधि से आपने बात की है, सरपंच की शिकायत की है? देखिए, ग्रामीणों का कहना है कि हमने इस संबंध में सभी राजनीतिक दल के नेता, जनप्रतिनिधि, दोनों दल के लोगों को हमने बता चुका, परंतु कोई किसी का नहीं सुन रहा है। सब अपनी अपनी पल्ला झाड़ लेते हैं। बिल्कुल, ये मान लिया जाए कि आप जितनी भी शिकायतें कर ले, लेकिन ना अधिकारी सुनवाई कर रहे हैं, ना कोई जनप्रतिनिधि सुनवाई कर रहा है, तो ऐसे में क्या करे? ग्रामीणों की समस्या का जो निराकरण है वो कौन करेगा?
चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हरिओम ठाकुर जुड़ गए हैं, तहसीलदार। हरिओम जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। नमस्कार जी हरिओम जी, ये जानना चाहूंगी जिस तरीके से जो हालात हैं घुघरी विकास खंड के, पानी की समस्याओं से लगातार ग्रामीण जूझ रहे हैं, क्या इस मामले को लेकर आपके पास कोई जानकारी है? जी मैम, है जानकारी। तो क्या इसका निराकरण नहीं किया जा सकता है? जी मैम, कल हम लोगों ने सीओ और PHE विभाग के साथ संपर्क करके 9 गांवों में पेयजल परिवहन की व्यवस्था प्रारंभ करवाई है। तो चूंकि इन कुछ गांवों में जल स्रोत ही नहीं है, तो जल स्रोत ना होने के कारण वहां पे हम लोगों ने बहुत बार ट्यूबवेल भी खुदवाया है, लेकिन पानी निकलता नहीं है गर्मी में। तो इस कारण से हम लोगों ने पेयजल परिवहन शुरू किया है। तो ये कब तक पेयजल परिवहन की जो शुरुआत आप कर रहे हैं, जो भेजा जा रहा है इनके लिए, कब तक ये किया जा सकेगा? कितने समय के लिए ये पेयजल जो है वो भेजा जाएगा? 2 महीने जो मेन समस्या होती है हमारी, अप्रैल, मई और जून तक, तो इन 3 महीने हम लोग पेयजल का परिवहन करेंगे। और इन गाँव में नल जल योजना के तहत भी काम चालू है। तो जिन गाँव में जल स्रोत बने हुए हैं वहां से टंकी में पानी लाया जाएगा, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्योंकि ये इस योजना को क्रियान्वित होने में थोड़ा समय लग रहा है, तो जब तक वो टंकी की व्यवस्था ना हो जाती है, परिवहन की उसके टंकी के माध्यम से जल जो वितरण प्रारंभ नहीं हो जाता, तब तक हम इन गाँवों में पेयजल परिवहन कराएंगे। जी हरिओम जी, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। चंदन जी, जिस तरीके से यहाँ जो तहसीलदार हैं हरिओम ठाकुर, उन्होंने कहा है कि जो पेयजल परिवहन है उसकी शुरुआत की गई है, ग्रामीणों को परिवहन पेयजल के जरिए जो है पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। हाँ मैडम, ये बात तो सही है कि तहसीलदार महोदय सर जो है इसके लिए जो है प्रशासनिक अधिकारियों से बैठक रख के PHE अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी से चर्चा करके पानी की व्यवस्था की गई है। परंतु मैडम जी, घुघरी ब्लॉक के बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर पानी की आज भी समस्या बनी हुई है। अभी अस्थायी तौर पर जो है यहाँ पर टैंकर की व्यवस्था की जा रही है कि कम से कम लोगों को पीने की पानी मुहैया हो सके। बिल्कुल चंदन जी, क्योंकि यहाँ पर पानी का स्रोत नहीं है, जैसा कि तहसीलदार जो हरिओम जी है उन्होंने कहा है कि पानी का स्रोत नहीं है, इसलिए समस्या आ रही है। लेकिन अस्थायी तौर पर जो पानी उपलब्ध कराया जा रहा है वो पूरे विकास खंड में उपलब्ध कराया जा रहा है। मैडम जी, अभी वर्तमान में जहाँ जहाँ प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी लग रही है उसके लिए अस्थायी व्यवस्था तो की जा रही है, परंतु इमली टोला का जो मुद्दा है मैडम, वहां पर जो है ग्राम पंचायत सरपंच की बहुत दिनों से यही दिक्कतें चली आ रही है। CC रोड हो गए, कुआं वगैरह हो गए, वहां पर अधूरा काम करके जो है वहां पर बिल लगा लिया जाता है और किसी प्रकार का कार्य नहीं होता। इमली टोला मंडला जिले के विकासखंड घुघरी का बहुत ही एक खतरनाक गाँव बन गया है वो। ठीक है, चलिए चंदन जी वापस लौटूंगी। हमारे साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी रमेश मंडावी जी जुड़ गए हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। बोलिए जी रमेश जी, जानना चाहूंगी जो घुघरी विकास खंड है यहाँ पर पानी की जो समस्या है वो लगातार बनी हुई है। पीने का पानी ग्रामीणों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण लगातार इस भरी गर्मी में, भीषण गर्मी में परेशान हो रहे हैं। उसको लेकर आपको मामले की जानकारी है? वहाँ पर टैंकर की व्यवस्था बना दी है, पानी सप्लाई हो रही है वहाँ पर। ठीक है, अस्थायी तौर पर आपने पानी की व्यवस्था करवा दी, लेकिन स्थायी तौर पर क्या कुछ किया जा रहा है इसे लेकर? समझ में कुछ नहीं है अभी। जी रमेश जी, स्थायी तौर पर क्या व्यवस्था की जा रही है? कोई व्यवस्था नहीं है अभी। तो इसके बारे में क्या कोई जांच की जा रही है, कुछ सोचा जा रहा है? क्योंकि ये समस्या, अगर वहां पर पानी का स्रोत नहीं है तो ये समस्या तो हमेशा के लिए बनी हुई है। हाँ, तो नहीं, वहाँ तो गर्मी में होती है प्रॉब्लम, बाकी समय में नहीं होती। तो जिस समय ये समस्या होती है, हालांकि जब ये मुद्दा हमने उठाया है और जब हमारे संवाददाता वहां गए थे, जो जानकारी उन्होंने ली, जो मुद्दा जब संज्ञान में आया, तब उन तक ये जो पेयजल की व्यवस्था है वो अस्थायी तौर पर की गई। लेकिन इससे पहले जब तक ग्रामीण परेशान हो रहे थे, लगातार पीने का जो पानी है वो 2-2 किलोमीटर दूर से लेकर आ रहे थे, तब तक किसी के भी द्वारा, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो जनप्रतिनिधि, उनके द्वारा ये समस्या का समाधान क्यों नहीं किया जाता है? क्यों जब मुद्दा मीडिया में आता है उसके बाद ही उसका निराकरण किया जाता है? हाँ, तो ठीक है ना, समस्या सब सामने आएगी तभी ना निराकरण होगा। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत वो कर रहे हैं, लेकिन कोई अधिकारी जनप्रतिनिधि कोई सुनता ही नहीं है।
नहीं, कैसे नहीं सुनता नहीं होता, टैंकर थोड़ी व्यवस्था होती। अगर सुनेंगे तो वो आरोप क्यों लगाए? अगर समस्या का निराकरण हो रहा है तो कोई आरोप क्यों लगाएगा? हो चुका, और क्या बचा उसमें। चलिए ये बताइए कि ये जो स्थायी व्यवस्था है इसको लेकर कुछ किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जो मुमकिन ना हो सके। इसको लेकर कुछ कर रहे हैं आप स्थायी व्यवस्था को? क्योंकि गर्मियों में पानी की परेशानी होती है, लेकिन अगर हर बार ग्रामीणों को मुद्दा मीडिया तक पहुंचाना पड़े और उसके बाद ही उन तक व्यवस्था हो सके तो फिर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का क्या काम है? चलिए, तो इस तरीके के सवालात करने के बाद जब अधिकारी फोन काट दिया करते हैं तो ये बेशक समझ में आता है कि यहाँ पर कुंभकर्ण की नींद अधिकारी लगातार सोते रहते हैं और जब वो मुद्दा मीडिया में आता है उसके बाद ही वो कुंभकर्ण की नींद से जागते हैं और समस्या का निराकरण करते हैं। हालांकि अस्थायी तौर पर जो ग्रामीण हैं उनको पानी का जो उपलब्धता है वो यहाँ पर कराई गई है। चंदन, जिस तरीके से यहाँ पर जो पीने के लिए उपलब्धता कराई गई है, लेकिन अगर स्थायी तौर पर पानी को लेकर अगर बात की जाए तो उसका, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जानकारी सामने आई है कि पानी का स्रोत वहां पर नहीं है, और स्थायी तौर पर बात की जाए तो क्या कुछ यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ग्रामीणों को, क्योंकि सिर्फ गर्मियों की बात नहीं होती है और भी मौसम है, लेकिन पानी की जरूरत हमेशा बनती रहती है, तो उसको लेकर क्या कुछ निराकरण हो सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है? हिमांशा जी, जहां तक से हमने ग्राउंड जीरो पर जाके देखा था तो जिस कुएं की बात चल रही है उस कुएं में अभी इतना गर्मी है, अभी भी लगभग उसमें 6 से 7 फीट के आसपास पानी भरा हुआ है, लेकिन उस कुएं की हालत इतनी जर्जर है, वो पूरा कच्चा हुआ है, उसमें मिट्टी गिर गया अगल बगल का जो है, इस कारण से उसका जो पानी का स्रोत है वो थोड़ा दब गया है। अगर उसकी सफाई हो जाए, उसका मरम्मत हो जाए और पूरा पक्का बाउंड्री वाल बन जाए तो लोगों को निश्चित ही पूरे हर समय गर्मी, बारिश और ठंड का जो मौसम होता है पूरे मौसम में उनको पानी मिलेगा और पानी की दिक्कत उस गाँव में मेरे हिसाब से नहीं होगी फिर। बिल्कुल, क्योंकि जो कुएं का निर्माण है वो अभी भी अधूरा, यहाँ पर जो तस्वीर हमारे पास है उसमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए अधिकारियों की, और यहाँ पर जो आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं कि जो रुपयों का गबन है कुएं निर्माण को लेकर, वो यहाँ पर सरपंच और अधिकारियों के द्वारा गबन किया गया है, इसे लेकर किसी प्रकार की बात आपने शिकायत अधिकारियों से की है? किसी प्रकार का आश्वासन उनसे मिला है? क्या जांच करने के निर्देश दिए हैं अधिकारी ने? हिमांशु जी, क्या है, वो जो सरपंच है उसका पुराने समय भी बहुत सारे गबन के केस रहे हैं और वो इतना दबंग प्रकार का सरपंच है कि वो अपने मनमानी से कुछ भी करता है। अगर गांव वाले उसके पास लेके किसी भी मुद्दे को लेके शिकायत करेगा तो वो तुरंत पुलिस थाने में जाके उन्हीं के खिलाफ अवैध तरीके से मामला दर्ज करा देता है और धमकाता है। अभी जब ये कुएं का मुद्दा आया, जब गांव वाले ने वहां पे रोड जाम करके पत्थर रखा रोड पर और गांव वाले जब उसके पास गए बताने के लिए कि हमारे साथ ये समस्या है, तो सरपंच का कहना था कि अभी तुम रोड को खोल लो, पत्थर नहीं रखो वहां पे, नहीं तो मैं कुआं जो आपने दिख रहा है आपको, उस कुएं को बराबर जेसीबी से पूरा पैक करा दूंगा मैं फिर से। ऐसी इस प्रकार की धमकी देता है वो। और ऐसा नहीं कि गांव वालों को देता है वो, मुझे लगता है कि अधिकारियों से भी उसकी सांठ-गांठ होगी, इस कारण से अधिकारी भी जवाब देने से कतराते हैं उनके बारे में। बिल्कुल, तो जिस तरीके की जानकारी सामने आ रही है तो ये कहा जा सकता है जो सरपंच हैं वो अपना दबंगाई जो बर्ताव है वो ग्रामीणों के सामने रखते हैं ताकि ग्रामीण जो है किसी भी प्रकार की आगे शिकायत ना कर सके। कुछ इसी प्रकार की जो उनका जो बर्ताव है वो कुछ इसी प्रकार का है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, उनका बर्ताव जो है वो इसी प्रकार का है और पूरे क्षेत्र में इतना दबदबा बना के रखते हैं वो कि अगर ग्रामीण परेशान है, कोई समस्या का समाधान लेके उनके पास जाने से भी कतराते हैं वो। चलिए चंदन जी, फिलहाल ये जानना चाहूंगी कि जो मुख्य प्रमुख समस्या है पानी की अभी कहां पर है? फिलहाल जिस तरीके से हमने जिन अधिकारियों से बात की उनका तो ये कहना है कि हमने अस्थायी तौर पर पेयजल की व्यवस्था यहाँ पर कर दी है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे छोटे गांव हैं जहां पर पेयजल की समस्या, लगातार पानी की समस्या बनी हुई है। हिमांशा जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी जो IND-24 की टीम है, जब ग्राउंड जीरो पर आज से लगभग 1 महीने पहले पानी की समस्या को लेकर हमें जब खबर मिली गांव में, तो हमने लगभग 8-10 गांवों में जाकर देखा वहां पे। उसके बाद ही शासन प्रशासन की नींद जगी है और अभी जब दूसरी बार ये खबर लगी है इमलीटोला गांव का, उसके बाद उन्होंने पानी का टैंकर जो है उसकी व्यवस्था कराया अस्थायी तौर पर।
और हम आपको बता दें कि लगभग दिन में एक ही बार जाता है एक टैंकर पानी, और 5-6 वार्ड हैं गांव में, मोहल्ला, उनको पूरा नहीं हो पाता है वो पानी, और वो अभी आनन फानन में लीपा पोती करने के लिए ये सब व्यवस्था कर रहे हैं। वो इससे पहले उनकी नींद जो थी वो सब सोए हुए थे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि किसको पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर जो अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का जो बर्ताव है वो काफी खराब नजर आ रहा है। पेयजल की व्यवस्था को लेकर जिस तरह से ग्रामीण लगातार परेशान होते नजर आ रहे, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा ग्रामीण यहाँ पर परेशान है। फिलहाल चंदन जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जुड़ गए हैं, अरविंद कुशराम जी। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका INE 24 में। जी अरविंद जी, घुघरी विकास खंड में ग्रामीण लगातार पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। हालांकि हमने बातचीत की है कुछ अधिकारियों से, उनका कहना है कि उनने पेयजल की समस्या का निराकरण कर दिया है, अस्थायी तौर पर जो पानी के टैंकर हैं वो भिजवा रहे हैं। लेकिन जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसमें यह है कि वो टैंकर एक ही बार ग्रामीणों के पास उपलब्ध हो पाता है, और इस भीषण गर्मी में पानी की जो खपत है वो ज्यादा हो जाती है, और इसी के चलते जो परेशानी है वो सिर्फ थोड़े समय के लिए जाती है। और पूरा दिन किस तरीके से ग्रामीण निकालें अगर इस तरीके से पानी की समस्या लगातार बनी हुई है तो? जी 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 देखिए, घुघरी ब्लॉक जो है आदिवासी क्षेत्र है ये, और यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर पानी की संभावनाएं बहुत कम है, और इसमें जो है विभाग को पहले से ग्रामीण लोग और जनप्रतिनिधि लोग, माननीय विधायक श्री नारायण सिंह पट्टा जी जो विछिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, आपके माध्यम से भी विभाग को अवगत कराया गया, और इसमें जो है जल्दी से जल्दी पेयजल समस्या का निराकरण करने के लिए भी विधायक महोदय जी के द्वारा कलेक्टर महोदय से भी बात किए, PHE के आला अधिकारियों से भी बात किए, और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी घुघरी की तरफ से हम लोग भी ज्ञापन सौंपे, जिसमें 3 दिन का हमने अल्टीमेटम दिया, परंतु 3 दिन के अंदर जो है कुछ जो पेयजल परिवहन वाले जो गांव थे उनमें परिवहन के लिए आदेश जारी हो गए हैं, ऐसा जानकारी में आया है। परंतु जहां पर हैंडपंप खनन करके और उन गांव में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए, वहां पर अभी तक सुनिश्चित नहीं किया गया है। ऐसे जगह में शासन प्रशासन से हम अपेक्षा करते हैं कि उन गांवों में जो है पेयजल की उपलब्धता के लिए हैंडपंप खनन कार्य किया जाए। जी, लेकिन यहाँ पर तो बात ये हो रही है अरविंद जी कि शासन तो सोता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर ग्रामीण शिकायत लेकर जाते हैं तो ग्रामीणों की तो सुनवाई ही नहीं करते, अधिकारी सुनते ही नहीं है, उनकी शिकायत ही नहीं सुनते हैं, तो निराकरण कहाँ से करेंगे। और जहां तक बात है पेयजल की उपलब्धता कराने की, तो अगर दिन में एक बार टैंकर जाएगा और इतने परिवार वहां पर रहते हैं, उपलब्धता कैसे पूर्ण होगी? वो तो एक टैंकर से वहाँ के जो आबादी है उसके हिसाब से एक टैंकर में जो है कुछ होने वाला नहीं है। जितना लोगों को पीने के लिए पानी की आवश्यकता है उतना उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर 3 दिन का आपने अल्टीमेटम दिया है, लेकिन पीने के पानी के लिए एक दिन भी कम पड़ता है। अगर कुछ घंटों में ही आप समझिए, क्योंकि इस भीषण गर्मी में जब प्यास लगती है तो आदमी को लगता है कि कितनी जल्दी उसे पीने के लिए पानी मिल जाए, लेकिन 3 दिन में वो 2-2 किलोमीटर दूर से पानी भर भर कर ला रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं। महिलाएं भी जाती हैं अक्सर, और हर गर्मी में ये हालात जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। लेकिन ये नहीं लगता क्या शासन प्रशासन को इसको लेकर जल्दी कुछ करना चाहिए? लेकिन हर बार का यही मामला होता है कि हम बातचीत कर लेते हैं, हम आश्वासन दे देते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है, और 2 महीने बाद बारिश आ जाती है और उसके बाद फिर मामला शांत हो जाता है। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। बारिश आने के बाद ये मामला शांत हो जाता है। समय के रहते बहुत दिनों से ये मांग चलते आ रहा है, ग्रामीणों के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, परंतु जो इस विभाग के अधिकारी हैं और जो जिले के कलेक्टर हैं, हम कलेक्टर मैडम से भी कहेंगे कि ऐसे गांव जो चिन्हित हैं उन गांव में जो है ज़्यादा से ज़्यादा उन गांव के लोगों के लिए पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए, और समय पर योजना बनाकर उन गांव को पेयजल से उन गांव के लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाकर सुविधा मुहैया कराना चाहिए।
चलिए ये बता दीजिए कि आपके द्वारा क्या कुछ किया जा सकता है इन्हें कम से कम पीने के लिए साफ सुथरा पानी उपलब्ध हो सके, ताकि दिन भर कम से कम ये पानी जितना एक शरीर को पानी की जरूरत होती है उतना इन्हें मिल सके, क्योंकि ग्रामीण जो है मेहनत भी बहुत ज्यादा करते हैं और उस हिसाब से पानी भी ज्यादा उन्हें लगता है। कम से कम पीने के लिए जो पानी है वो भरपूर मात्रा में इन्हें मिल सके। जी, पानी पीने के लिए जो है ज्यादा मात्रा में मिलना चाहिए और हम जो है गांव के लोगों से भी बात करेंगे कितना उन लोगों को अभी मिल रहा है। अगर कम मिल रहा है तो हम और शासन प्रशासन से बात करेंगे कि उनको जो है जितना आवश्यकता है उतना उनको पानी पीने के लिए मिलना चाहिए, इसकी सुविधा उपलब्ध कराएं। अरविंद जी, उम्मीद है कि आप कुछ करेंगे इन ग्रामीणों को लगातार जो समस्या उठानी पड़ रही है पीने के पानी के लिए उसका कुछ निराकरण हो सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ चंदन बघेल हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मंडला जिले के घुघरी विकास खंड की आज हमने बात की। यहाँ पर जो ग्रामीण है वो पानी की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं। महिला हो या पुरुष लगभग 2 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लेकर आ रहे हैं और अपनी प्यास बुझा रहे हैं। फिलहाल IND इनसाइट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।